हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हूं प्रदीप यादव, आप देख रहे हैं प्रदीप जी के जीनियस। तो दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास होगी वो होगी हमारी त्रिकोणमिति के प्रश्नावली 8.3 पे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे वीडियो में, एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम हल कराने वाले हैं। और जो लोग इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, तो चलिए आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो चलिए दोस्तों, आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि त्रिकोणमिति अनुपातों साइन ए, सेक ए और टैन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। ठीक है, तो इसको बताने से पहले सबसे पहले आप सर्वसमीका जान लीजिए। ठीक है, क्या सर्वसमीका। ठीक है, जो इस क्वेश्चन में जो फार्मूला उपयोग होगा उसको सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो सर्वसमीका इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सर्वसमीका। ठीक है, तो जो पहला है वो होता है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, जो थीटा दिया है इसके जगह ए भी लिख सकते हैं, बी सी डी कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये एंगल को दर्शाता है। ठीक है ना, तो जैसे क्वेश्चन में पूछेगा वैसे हम लिखेंगे। जैसे इसमें साइन ए दिया है, ए एंगल ए दिया है तो इसमें भी एंगल ए होगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि ए लिख दें। ठीक है, ए रख दीजिए, ए रख दीजिए। ठीक है, अब देखिए ये हमारा पहला सर्वसमीका हो गया। कौन सा हो गया, पहला सर्वसमीका। ठीक है ना, पहला। अब इसमें देखिए, इसमें हम 2-3 तरह के इस फार्मूला को हम बना सकते हैं। देखिए, अगर साइन स्क्वायर ए का मान अगर निकालना है, ठीक है, तो कॉस स्क्वायर ए को उधर कर दीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ये भी हमारा उपयोग होता है। ठीक, और फिर देखिए अगर कॉस स्क्वायर ए का निकालना है, कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर को इधर कर दीजिए और इसको इधर। ठीक है, यानी इसको इधर कर दीजिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ये हो जाएगा। ठीक है, ये जो हो गया हमारा तीसरा हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब हमारा जो आता है वो आता है सेक, ये जो था ये, अब आता है हमारा टैन के पद में। ठीक है, अब जो होगा हमारा ऐसे होगा, देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। ठीक है, ये भी हमारा सर्वसमीका है। ठीक, ये चौथा हो गया। ठीक है, अब इसमें भी हम पक्षांतर करके कुछ मान निकाल सकते हैं। देखिए सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। ठीक है, ये भी हो जाएगा। फिर देखिए ये सेक का मान निकल गया, टैन का मान अगर निकालना है तब ना, देखिए सेक स्क्वायर ए का मान हो गया। ठीक है, टैन स्क्वायर ए का अगर मान निकालना है तब देखिए तो क्या हो जाएगा हमारा कि टैन को इधर कर दें, 1 को इधर कर दें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि सेक स्क्वायर ए और माइनस 1। ठीक है, ये हमारा छठा हो गया। ठीक है, फिर अब इधर आ जाते हैं। फिर देखिए इसमें निकल गया। ठीक है, फिर देखिए कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। ठीक है, तो इसको भी हम लिख सकते हैं। देखिए कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए फिर क्या होता है कि कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा, इसको इधर कर दें, कोसेक स्क्वायर ए और माइनस 1। ठीक है, ये जो हमारा हो गया वो हो गया 7वां वाला। ठीक है, ये 8, ये हो जाएगा हमारा 9वां। ठीक है, ठीक है ना,
तो ये हमारा इम्पोर्टेंट सर्वसमिका है, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी फार्मूले से ये जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए कैसे, देखिए चलिए दोस्तों, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे, ठीक है। बोल रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए से के और tan ए को cot ए के पदों में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो हम आपको सर्वसमिका के बारे में बताए हैं, तो उसी सर्वसमिका का उपयोग करके हम cot ए के पदों में हम निकालेंगे, सबको cot ए के पदों में हम निकालेंगे, ठीक है। जो कहने का मतलब ये है कि इन सब को ऐसा हल करना है कि वो cot ए के पद में आ जाए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम साइन ए को लेते हैं, ठीक है। तो हल अगर करेंगे तो सबसे पहले हम किसको लेंगे, देखिए साइन ए को लेंगे, ठीक है ना। तो साइन ए को लेंगे, तो जो साइन ए दिया है हमारा, तो आप बता सकते हैं कि सबसे पहले इसको छोड़िए, सबसे पहले हम सर्वसमिका जो लिखवाए हैं आपको उसमें हम देखेंगे, ठीक है। तो सर्वसमिका क्या बताए हैं आपको हम, तो बताए हैं कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। देखिए ए जो है इसको हम थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारा दिया है ए दिया है ना, तो ए हम उपयोग करेंगे, ठीक है। बराबर कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो बोलेंगे कि सर हमको लाना है साइन ए के पद में, तो अगर कोसेक ए को यहीं रहने दें, कॉट स्क्वायर को उधर कर दें तो कोई दिक्कत नहीं। तो कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। तो देखिए इसमें होता है हमारा कि जो स्क्वायर दिया है ना, तो कोसेक ए बराबर, ठीक है, स्क्वायर को जब इक्वल के उधर भेजते हैं तो हमारा किस में जाता है, रूट में जाता है। तो रूट में हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। इतना तो बात समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, अब हमको निकालना है साइन ए के पद में, ठीक है। तो हम इसके पिछले वाले वीडियो में आपको अपोजिट बताए थे कि साइन ए का जो अपोजिट होता है 1 अपॉन कॉसेक ए होता है, कितना होता है, 1 अपॉन कॉसेक ए होता है, ठीक है। तो देखिए 1 अपॉन कॉसेक ए होता है, तो बस कुछ नहीं करना है, साइन ए के पद में हमको निकालना है, ठीक है। तो साइन ए बराबर क्या होता है हमारा, 1 अपॉन कॉसेक ए होता है, ठीक है, कॉसेक ए होता है। तो बोलेंगे कि सर जब 1 अपॉन कॉसेक ए होता है तो कॉसेक का वैल्यू कितना है, यहाँ से कितना निकला, √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो बस कॉसेक ए का वैल्यू रख दीजिए, 1 अपॉन और कॉसेक वैल्यू √1 में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, बस यही हमारा क्या निकल के आ गया, कॉट के पद में निकल के आ गया, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो हमारा निकला साइन के पद में। अब जो हम निकालेंगे वो निकालेंगे सेक ए के पद में, ठीक है। तो चलिए बने रहिए वीडियो में। देखिए सेक ए के पद में हम निकालते हैं, ठीक है, मिटा दे इसको। देखिए बोला है सेक ए के पद में, ठीक है ना। तो जब सेक ए का भी हम आपको सर्वसमिका बताए हैं, क्या होता है, तो बोलेंगे कि सर होता है सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, 1 होता है। लेकिन आप जानते हैं कि tan का अपोजिट क्या होता है, तो बोलेंगे कि सर 1 अपॉन कॉट ए होता है कि नहीं होता है, होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। तो देखिए इस सर्वसमिका से हम सेक ए के पद में हम निकालेंगे, ठीक है। देखिए कैसे, तो देखिए अगर सेक स्क्वायर ए बराबर, इसको इधर कर दें तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर देखिए फिर क्या होगा कि सेक ए, ठीक है, स्क्वायर में दिया है तो इक्वल के उधर करेंगे तो हम आपको बताए हैं क्या होता है, रूट में जाता है, किस में जाता है, रूट में। तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए हो जाएगा, रूट का 1 प्लस tan स्क्वायर ए होगा, ठीक है। देखिए तो इसी से हम क्या करेंगे, निकालेंगे ना। देखिए कैसे निकालेंगे, तो सेक ए दिया है, ठीक है, तो सेक ए दिया है
ठीक है ना। तो सेक ए दिया है, तो देखिए दोस्तों क्या होता है, सेक ए बराबर क्या हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर ए, लेकिन हमको कॉट ए के पद में निकालना है ना, तो बस कुछ नहीं, सिंपल सा करना है। सेक ए दिया है, ठीक है, अंडर रूट में 1 प्लस, अब देखिए थोड़ा सा दिमाग वाली ये लगाना है, दिमाग कुछ नहीं लगाना है, बस इसका अपोजिट करना है। जो tan थीटा का अपोजिट होता है वो 1/cot थीटा होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो लिख देंगे कि tan स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/cot ए लिख सकते हैं कि नहीं, tan ए की जगह, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो cot स्क्वायर ए, यही हमारा क्या हो जाएगा, पूरा में कर दीजिए, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है ना, एकदम इजी तरीके से, ठीक है। अब इसी तरह आ जाइए हम tan ए को cot ए के पद में कैसे हम लिखेंगे, देखिए तो इसको मिटा दें थोड़ा, देखिए अब हम निकालेंगे किसको, tan ए को, ठीक है, जो tan ए दिया है, ठीक है ना। तो देखिए tan ए जो दिया है, ठीक है, इसको हमको cot ए के पद में निकालना है, ठीक है। तो इसका भी हम आपको सर्वसमीका बताए हैं, ठीक है, वही वाले फार्मूले से, सिंपल सा है। देखिए tan ए जो दिया है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/cot ए लिख सकते हैं ना, वो 1/cot ए, यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस इसी तरह करना है दोस्तों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है दोस्तों, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का कह रहा है कि एंगल ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में हमको लिखना है। अब किस में लिखना है, त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात आपको हम बताए थे कि कौन कौन सा होता है, तो सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात जान जाइए, ठीक है। देखिए जो त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात वो कितना होता है, 6 होता है, ठीक है, कितना होता है, 6। देखिए कौन कौन सा होता है, तो सबसे पहले देखिए होता है हमारा साइन ए, दूसरा कॉस ए, tan ए, ठीक है, cot ए, सेक ए और cosec ए, ठीक है, यही हमारा क्या होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। देखिए ठीक है ना, तो बोला है हमारा कि इन सब का, ठीक है, हमको किसके पद में निकालना है, सेक ए के पद में हमको निकालना है, ठीक है। तो इसमें से तो मान लीजिए जो सेक ए है तो इसको तो हटा दीजिए, ठीक है, वो खुद है, ठीक। अब जो बाकी है उसको हमको किस में निकालना है, सेक ए के पद में हमको निकालना है, ठीक है। तो इसको भी निकालने के लिए हमको क्या ज़रूरत पड़ेगी, सर्वसमीका की, ठीक है। तो एक एक सर्वसमीका हम आपको बता दिए हैं, ठीक है। तो अब इसको भी हम हल करेंगे, ठीक है। तो देखिए मज़े से पढ़िए, ठीक है। फिर देखिए बोला है कि साइन ए, सबसे पहला जो हम निकालेंगे साइन ए का, ठीक है। साइन ए को हम निकालेंगे किसके पद में, सेक ए के पद में हम निकालेंगे, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले जो सर्वसमीका हम आपको बताए हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, ठीक है। फिर देखिए फिर क्या है कि इसको हम पक्षांतर करेंगे, किसको, देखिए साइन स्क्वायर ए, ठीक है, और भाई प्लस है तो प्लस हवा को उधर कर दीजिए, ठीक है। तो किस में चला जाएगा, 1 - कॉस स्क्वायर ए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। फिर देखिए फिर साइन ए का मान निकालेंगे तो स्क्वायर में दिया है उधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा 1 - कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए अब कुछ नहीं करना है दोस्तों, सिंपल सी बात है कि हम आपको बताए हैं कि कॉस ए का जो अपोजिट होता है 1/sec ए होता है कि नहीं होता है, तो बोलेंगे सर ज़रूर होता है, ठीक है। तो कॉस ए का अपोजिट 1/sec ए होता है, ठीक है। तो देखिए तो जो कॉस दिया है, ठीक है, तो कॉस के बदले 1/sec लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि हमको सेक ए के पद में लाना है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं, तो साइन ए बराबर
1 माइनस 1 अपान कितना हो जाएगा सेक आई स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर ए। कोई दिक्कत नहीं, रूट लगा दीजिए। ठीक है, अब देखिए बस अब इसको इसी में हम हल कर दें। ठीक है, देखिए अगर एलसीएम लेके, ठीक है, एलसीएम लेकर अगर हल कर दे तो कितना आ जाएगा, सेक ए स्क्वायर हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए, यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 बटे सेक स्क्वायर ए। ठीक है, ये रूट में है तो रूट में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो हुआ वो हुआ हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऐसे ही हम निकालेंगे कॉस का। ठीक है, देखिए तो कॉस का हम निकालते हैं। देखिए कॉस का हम निकालेंगे, सबसे पहले माइक को हम ठीक कर लें। ठीक है, देखिए तो कॉस का हम निकालेंगे। ठीक है, तो कॉस का जब हम निकालेंगे तो सिंपल सा है, इसमें कुछ नहीं करना है। आपको जो हम बताए हैं कि कॉस ए का अपोजिट 1 अपान सेक ए होता है, तो बस वही रख दीजिए, बस वही हो गया। ठीक है, जो कॉस ए बराबर क्या होता है 1 अपान सेक ए, तो सेक के पद में निकला कि नहीं निकला, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं tan ए पे। ठीक है, तो देखिए tan ए का जो है, देखिए tan ए पे, ठीक है, तो tan ए को हम कैसे करेंगे, देखिए तो tan ए सर्वसमिका पे आ जाइए। तो सर्वसमिका हम आपको बताए हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, तो सर्वसमिका हम आपको बताए हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस का tan स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। ठीक है, 1 होता है। तो अगर tan ए को इधर कर दें, ठीक है, इसको इधर कर दें, कोई दिक्कत, तो tan स्क्वायर ए प्लस में हो जाएगा और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अब देखिए अब स्क्वायर हमको हटाना है क्योंकि हमको tan ए लाना है सिर्फ, तो tan ए बराबर जो होगा वो हो जाएगा हमारा रूट में, स्क्वायर है इक्वल के उधर जाएगा तो रूट में लगेगा। ठीक है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए tan पता चल गया। ठीक है, अब कॉट का निकालेंगे। कॉट का देखिए, तो कॉट का जो होता है कॉट ए का, ठीक है, तो इसको भी हम कैसे करेंगे, इसी सर्वसमिका से करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, देखिए सेक ए, ठीक है, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि अगर tan स्क्वायर को उधर कर दें प्लस में हो जाएगा, तो tan स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा, tan स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, नहीं, देखिए हमको कॉट ए के पद मिलाना है ना, तो कॉट ए के पद मिलाना है तो ऐसे नहीं होगा। देखिए कैसे होगा, देखिए कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो आते हैं हम, अब हमको किस पे निकालना है हमको कॉट ए पे। ठीक है, तो कॉट ए पे निकालना है तो सर्वसमिका सबसे पहले देख लीजिए कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। ठीक है, तो अगर सेक स्क्वायर ए बराबर, ठीक है, हम क्या कर दें, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, इसको इधर कर दीजिए, इसको इधर कर दें। ठीक है, तो ये माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए तो tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 होता है। ठीक है, होता है। फिर देखिए फिर क्या करना है हमको कि स्क्वायर हटा देना है। क्या करना है, स्क्वायर हमको हटा देना है, तो हटा दीजिए, तो हटाएंगे तो रूट लग जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा किसमें सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा होगा। लेकिन देखिए कॉट ए दिया है
तो सबसे पहले हम पढ़े हैं कि कॉट ए का जो अपोजिट होता है 1/tan a होता है, ठीक है। देखिए tan a होता है 1/tan a होता है, ठीक है ना। तो बोलेंगे कि सर कॉट ए का जो अपोजिट होता है वो होता है हमारा 1/tan a होता है, ठीक है। तो 1/tan a होता है तो 1 और tan a का वैल्यू कितना निकला है, रूट में सेक स्क्वायर a -1, ये हमारा क्या निकला है, tan का वैल्यू निकला है, ठीक है। तो ये हमारा किस में हो जाएगा, कॉट ए के पद में हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम कॉसेक ए पे, ठीक है। तो इसको मिटा दें, ठीक है, इसको मिटा दें, उतार लिए होंगे, ठीक है। तो देखिए अब आते हैं हम किस पे, तो निकालना है हमको कॉसेक ए, हमको निकालना है। तो कॉसेक ए में जो होता है, देखिए सबसे पहले हम करेंगे कि जो सर्वसंख्या हम आपको बताए हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है कि नहीं होता है, बोलेंगे जी सर बिल्कुल होता है, ठीक है। तो होता है, तो देखिए तो साइन स्क्वायर ए बराबर, अब इसको हम पक्षांतर करेंगे, साइन स्क्वायर ए को क्यों ही हम इधर लिखे हैं, उधर कहीं नहीं लिख सकते हैं। देखिए इसका रीज़न ये है कि हमको निकालना है कॉसेक ए में, ठीक है। तो साइन का जो अपोजिट होता है कॉसेक ए होता है, इसीलिए हम साइन को इधर छोड़ दिए, ठीक है। कॉस का हमको कुछ मतलब नहीं है तो इधर हम कर दें इसको, ठीक है। तो देखिए तो अगर हम कर देंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा, ठीक है। तो साइन ए बराबर रूट का 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, समझ में बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है हमको कि सेक ए के पद मिलाना है, ठीक है। तो बोलेंगे कि जी सर बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि ये कॉस स्क्वायर ए है तो कॉस ए का अपोजिट जो होता है वो कितना होता है, सेक ए होता है, 1/sec a होता है, ठीक है। तो साइन ए बराबर, ठीक है, कितना हो जाएगा हमारा, देखिए साइन ए बराबर नहीं, देखिए ये अगर हाँ ठीक है करिए, देखिए तो 1 माइनस, अब कॉस का जो अपोजिट होगा वो होगा हमारा 1/sec स्क्वायर ए। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए सेक ए के पद में तो आ गया, ठीक है। तो अगर इसको हम एलसीएम लेके अगर हल करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो सेक स्क्वायर ए, ठीक है, सेक स्क्वायर ए -1 हो जाएगा, ठीक है, अगर ऐसे हल करेंगे तो, ठीक है। अब देखिए अब क्या आ गया हमारा कि बच गया इतना, ठीक है, कितना बचा कि रूट में सेक स्क्वायर ए, ठीक है, -1 और फिर बट्टे कितना बच गया, सेक स्क्वायर ए, ठीक है, सही है ना। चलिए दोस्तों, तो कितना निकला, साइन ए बराबर इतना हमारा निकल गया। अब देखिए अब हमको क्या करना है कि होता है हमारा कॉसेक ए, ठीक है, क्या होता है, कॉसेक ए बराबर जो होता है ये साइन ए का अपोजिट होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो कॉसेक ए बराबर, ठीक है, 1/sin ए दिया है, ठीक है। तो साइन ए का जो हम कितना निकाले हैं, साइन ए का जो वैल्यू निकाले हैं इतना निकाले हैं, कितना निकाले हैं कि अंडर रूट में, ठीक है, सेक स्क्वायर ए -1 अपान कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए, ठीक है, ये भी रूट में है, ठीक है ना। अब देखिए अब क्या करना है हमको कि ये जो नीचे वाला दिया है इसको हम किधर भेज देंगे, ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ये तो नियम होता है, ठीक। तो ऊपर चला जाएगा तो रूट जब हटेगा तो स्क्वायर से हमारा क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, ठीक है। तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो सेक ए बचेगा और नीचे कितना बच जाएगा, रूट में सेक स्क्वायर ए -1 बच जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट
आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए क्वेश्चन का कह रहा है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर है। ठीक है, ये 4 विकल्प दिया है। ठीक है, इन चारों विकल्प में से एक विकल्प हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा, सही होगा। ठीक है, तो आइए हल करते हैं इसको। देखिए जो सर्वसमीका हम आपको बताए हैं, सर्वसमीका हम आपको क्या बताए हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो बताए हैं कि एक होता है। कितना होता है, एक होता है। एक तो हो गया सर, लेकिन क्वेश्चन में हमारा दिया है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। ठीक है, देखिए थोड़ा गलत हो गया। देखिए यहाँ पे हमारा 9 होगा। ठीक है, क्या होगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए तो दिया है क्वेश्चन 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, अगर 9 को अगर हम कॉमन ले लें तो कोई दिक्कत नहीं बचेगा। हमारा कितना, 9 कॉमन हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, ठीक है, इतना हो जाएगा। ठीक है, ये 1 नहीं है। ठीक है ना, देखिए 1 नहीं है। ठीक, देखिए तो हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं। तो 9 और मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है, इनका सर्वसम का क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारा आंसर आएगा वो हो जाएगा हमारा 9। 9 इज करेक्ट आंसर। तो जो हमारा विकल्प होगा वो हमारा 9 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह चलते हैं अब दूसरे क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए कह रहा है कि 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, एक ब्रैकेट में है, एक ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा बराबर है। ठीक है, ये 4 विकल्प दिया है। ठीक है, इन विकल्पों में से एक विकल्प जो हमारा होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, तो आइए इसको हम हल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक स्टेप इसको हम उतार लेते हैं। ठीक है ना, एक स्टेप उतार लेते हैं। ठीक है, एक ब्रैकेट में 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा दिया है। ठीक है, एक ब्रैकेट में दिया है 1 प्लस कॉट थीटा और माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है, ये दिया है। ठीक है, देखिए अब इसको हमको करना क्या है कि बस इसको हमको तोड़ देना है। ठीक है, तोड़ना किस में है, देखिए 1 प्लस टेन थीटा, तो टेन थीटा को आपको हम बताए थे कि टेन थीटा को साइन और कॉस के पद में भी लिख सकते हैं। तो साइन थीटे बटे कॉस थीटा बताए थे। ठीक है, यही होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो टेन को हम लिख सकते हैं, ठीक है, कॉस थीटा। ठीक है, प्लस अब इसको भी हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो सेक का अपोजिट क्या हो जाता है, कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा हो गया, एक ब्रैकेट में ये हो गया। ठीक है, इसको भी इसी तरह तोड़ेंगे। ठीक है, तो 1 प्लस कॉट थीटा है, तो टेन का अपोजिट होता है, तो टेन थीटा बटे बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो इसी को अगर अपोजिट कर दें तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक, माइनस कॉसेक थीटा, तो ये साइन का अपोजिट होता है, तो 1 बटे साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब क्या करना है हमको कि इसका हम इसी में एलसीएम ले लें। ठीक है, तो इसका अगर एलसीएम तीनों का लेंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, और फिर इसका इसमें हल करेंगे तो कॉस थीटा, ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा। ठीक, प्लस ये हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, ये हमारा एक ठे बन गया। ठीक है, अब इसको भी इसी तरह हल कर दें तो इसका हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा 1, ये भी एक ठे बन गया। ठीक है, अब देखिए इन दोनों के बीच में हमारा मल्टीप्लाई का चिन्ह है। ठीक है, देखिए अब क्या करेंगे कि आप बता सकते हैं कि जो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस का 1 है। ठीक है, और बट्टे में क्या है,
कॉस थीटा है, ठीक ना। अब देखिए अब क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस का 1 है, इसमें साइन थीटा है। देखिए तो बता सकते हैं कि सर ये जो ऊपर वाला है हमारा वर्गांतर का फार्मूला है, किसका, वर्गांतर का। इसका फार्मूला क्या होता है, एक ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस का बी, ठीक है। तो जो इतना क्या है हमारा ए हो गया, ठीक है, और ये वाला क्या हो गया बी, ठीक है। इसी तरह ए हो गया ये और ये हो जाएगा बी, ठीक है। तो ये फार्मूला जो है इस पे मैच है कि नहीं है, ठीक है, इस पे मैच कर रहा है। तो इतना को हम इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए तो इतना को हम लिख देंगे क्या कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा पे होल वर्ग और माइनस एक पे वर्ग, ठीक है, वर्गांतर का फार्मूला है। और इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। ठीक है ना, इतना तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है इसमें कि इतना जो दिया है तो ये वर्गांतर का, तो इसको हम क्या करेंगे, अलग अलग इसको हम तोड़ेंगे, ठीक है। तो जो दिया है हमारा क्या दिया है, कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा पे होल वर्ग दिया है, क्या दिया है, होल वर्ग दिया है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे कि इसको हम आपस में क्या करेंगे, तोड़ेंगे, ठीक है ना, क्या करेंगे आपस में तोड़ेंगे इसको, ठीक है। तो जब आपस में जब इसको तोड़ेंगे तो कैसे हम तोड़ेंगे, और -1 का वर्ग है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हल करना है, ठीक है। और बट्टे में कितना दिया है, साइन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो देखिए अब इसको हम तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे, ए प्लस बी पे होल वर्ग के फार्मूले से, ए प्लस बी का होल वर्ग, ये तो जानते होंगे कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ठीक, यही ना होता है। तो देखिए तो इस पर हम तोड़ेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab होता है ना, 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। और ये माइनस है तो -1 का वर्ग 1 ही होता है, ठीक है। अब आ जाइए नीचे, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या क्या कट रहा है, देखिए कॉस थीटा साइन थीटा ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, ठीक है, कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब बचा हमारा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का 2 - 1, ठीक है, 2 - 1 बच गया, ठीक है, नीचे कुछ नहीं बचा। अच्छा देखिए इसमें हम आपको सर्वसमीका बताए हैं, क्या बताए हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1, क्योंकि इसमें इसको जोड़िए या फिर इसमें इसको जोड़िए, ठीक है। तो इसका वैल्यू जो होगा हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। प्लस है प्लस लगा दे, 2 में से 1 जाएगा 1, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो इसमें हमारा कौन सा होगा, ये वाला होगा, ठीक। अब इसी तरह आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पे। ठीक है ना, चलो उतना कर दी। चलिए दोस्तों तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पे, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है कि 1 + tan स्क्वायर ए अपान 1 + cot स्क्वायर ए बराबर है, ठीक है। ये 4 विकल्प दिया है, इन चारों में से हमारा एक करेक्ट होगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। तो देखिए एक स्टेप उतार लेते हैं, 1 + tan स्क्वायर ए अपान 1 + cot स्क्वायर ए दिया है, ठीक है ना। तो इसमें कुछ करना नहीं है, जो सर्वसमीका हम आपको बताए हैं, ठीक है,
tan वाला और cot वाला, ठीक है। क्या बताए हैं सर्वसमीका कि जो पहला सर्वसमीका है सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो हमको tan स्क्वायर ए का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है? tan स्क्वायर ए का वैल्यू, ठीक है। तो अगर tan को इधर कर दें तो कोई दिक्कत नहीं। तो सेक स्क्वायर ए बराबर माइनस है इक्वल की इधर आएगा तो किस में जाएगा? प्लस में। तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमको tan स्क्वायर ए का वैल्यू निकालना है तो 1 को इधर करेंगे तब ना वैल्यू निकलेगा। तो 1 को इधर कर दीजिए, ठीक है। तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर ए, ठीक है। ये हमारा tan स्क्वायर ए का वैल्यू निकल गया, ठीक है। फिर इसी तरह हमको कॉट स्क्वायर ए का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। तो इसका सर्वसमीका होता है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर ए और -1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें से भी हमारा क्या निकल गया? कॉट स्क्वायर ए का मान, ठीक है। तो इन दोनों मानों को हम क्या करेंगे? इसमें पुट कर देंगे। देखिए तो tan स्क्वायर ए, ठीक है, tan स्क्वायर ए 1 प्लस tan स्क्वायर ए का वैल्यू कितना दिया है? सेक स्क्वायर ए माइनस का 1, ठीक है। अब नीचे आ जाइए तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो कॉट स्क्वायर ए का वैल्यू दिया है कॉसेक स्क्वायर ए -1, ठीक है। अब देखिए अब इसमें क्या कुछ कटेगा ना। देखिए ये -1 है, ये +1 है, तो -1 +1, इसमें भी +1 -1 कट गया। देखिए फिर बच गया हमारा क्या कि सेक स्क्वायर ए बटे का हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है ना। तो देखिए अब क्या हो जाएगा कि सेक स्क्वायर ए अपन कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है। तो इसको अगर हम चेंज करेंगे तो बताए थे कि सेक का जो अपोजिट होता है सेक का वो कितना होता है? कॉस होता है। क्या होता है? कॉस होता है, ठीक है ना। तो ये जो हमारा होगा ये हो जाएगा कि सेक तो 1 अपान सेक स्क्वायर ए दिया है तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। और फिर अपान में फिर क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर ए दिया है, तो जो कोसेक स्क्वायर ए होता है वो किसका अपोजिट होता है? साइन का, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपान साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखिए अब क्या होगा कि 1 अपान कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, ये डिवाइड में है, ठीक है। तो ये ऊपर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए बटे 1, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे, तो साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो साइन ए बटे कॉस ए को हम क्या लिख सकते हैं? tan ए लिख सकते हैं। साइन ए बटे कॉस ए को हम क्या लिख सकते हैं? tan ए, ठीक है। तो स्क्वायर दिया है तो tan स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर ए। तो ये जो होगा हमारा यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो विकल्प में दिया है वो डी होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब आते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।